जय हिंद साथियों। रीट पात्रता परीक्षा के लिए समय अब दिन घंटों में नहीं मिनटों में बदल गया है। परीक्षा के इस अंतिम क्षणों में मैं कुछ आपको पॉइंट बताऊंगा जो आपके 10 से 12 नंबर इसी तैयारी से एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, अगर आप सीरियस होकर इस बात को समझोगे तो। बिना समय गंवाए आपको मैं एक एक करके बताता हूं। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट, अब आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करो। क्या करो? रिवीजन। नया कुछ मत उठाओ। अगर आपको लगता है कि ये छोटा सा टॉपिक है, 1 घंटे में तैयार हो जाएगा और 3-4 नंबर इससे मिल जाएंगे, तब भी मेरा ये मानना है कि आप रिवीजन करोगे तो वो उससे ज्यादा फलदायी होगा। तो पहला पॉइंट क्या है? सिर्फ और सिर्फ आप रिवीजन करो। नया नया कुछ मत उठाओ। दूसरा पॉइंट क्या है? अगर आप रिवीजन कर रहे हो अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो एक बात का विशेष ध्यान रखना, जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको आप फास्ट राइटिंग में, मतलब फास्ट राइटिंग कैसे होता है, इस रिवीजन को मैं लिखूंगा तो ऐसे, इस टाइप से आप फास्ट राइटिंग से लिख के जरूर देखो। जो भी महत्वपूर्ण, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसका जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको लिख के जरूर देखो, क्योंकि आपका दिमाग दिमाग नहीं, आपका हाथ भी आपकी परीक्षा में साथ देगा। क्यों? क्योंकि आपके हाथ उस चीज के हैबिचुअल हो चुका है, बहुत रिसेंट इसको लिख के देखा हुआ है। आपके माइंड को आपका हाथ भी सिग्नल भेजेगा कि हाँ, ये नहीं, ये शायद मेरा हाथ से लिखा हुआ था। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि आपको दो टेस्ट, जो अच्छे लेवल के दो मॉडल टेस्ट, आपको उन दोनों पेपरों को कैसे करना है, जैसे आप एग्जाम हॉल में पेपर करते वक्त आपको मानकर चलना है कि आप परीक्षा में पेपर दे रहे हैं। वही प्रेशर, वही टाइम नोट करना, वही ओमार सीट बढ़ना, और वही 5 मिनट पहले आपको छोड़ देना है, क्योंकि वहां पर 5-4 मिनट किसी कारणवश आगे पीछे हो तो उसको मैनेज करने। और हर एग्जाम में आप सुनते हो ना कि सिली मिस्टेक से 5-6 क्वेश्चन गलत हो गए, वो आपके 5-6 से 1-2 पे आ जाएगा। तो तीसरा क्या था? आपको 2 मिनिमम फुल टेस्ट करना है, फुल लेंथ टेस्ट, जैसे आप परीक्षा हॉल में पेपर दे रहे हो। चौथा पॉइंट क्या है? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंट रहना है। जब तक पेपर देकर आप बाहर नहीं आ जाते तब तक आपको कॉन्फिडेंट रहना है। आपकी तैयारी कैसी भी हो, आपकी जिस रूप से भी जितनी भी तैयारी हुई है, बट आप कॉन्फिडेंट रहे। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो अच्छी तैयारी होने के बाद लास्ट में कॉन्फिडेंस लूज करने के कारण 10 से 12 क्वेश्चन गलत भी करके आ जाते हैं। तो आपकी तैयारी कैसी भी हो, लेकिन आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि हाँ, जैसा है ठीक है, क्योंकि आप रिवीजन बार बार करोगे तो वो आपको कॉन्फिडेंस भी देगा। ठीक। पांचवा पॉइंट है, आप लास्ट ईयर लास्ट 2 ईयर के आपको कम से कम 4-5 पेपर करने हैं। आप अगर वैसे बैठ के नहीं कर सकते तो आपको पढ़ने हैं। क्यों? क्योंकि अगर उनकी रीडिंग करोगे आप तो आपको पेपर का पैटर्न आपके माइंड में सेट रहेगा, क्योंकि हर अगला पेपर थोड़ा सा पैटर्न चेंज करता है, और आप उसको पढ़ने से आपको ये लगेगा इससे ये चेंज हुआ तो इतना ये चेंज हुआ, तो उस समय पेपर में आपको हड़बड़ाहट नहीं होगी। कभी कभी बोलते हैं ना यार पेपर बहुत टफ है, पहला प्रश्न नहीं आया, दूसरा नहीं आया, तीसरा नहीं आया, चौथा नहीं आया, तो उसमें आप इतने कंफ्यूज नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये पैटर्न चेंज है और वो सबके लिए बराबर रहेगा। तो इसलिए लास्ट ईयर के, इससे पहले 2 भर्तियां हुई है, उनके 5-6 पेपर रीडिंग जरूर मारो। उनकी रीडिंग करने से आप यकीन मानिए आपके 5-7 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा जो गलत होने थे वो सही हो जाएंगे। छठा पॉइंट ये है कि आप पेपर करने बैठे, पहला नहीं आया, दूसरा नहीं आया, तीसरा नहीं आया, चौथा नहीं आया, पांचवा नहीं आया, छठा नहीं आया, सातवां नहीं आया, आठवां नहीं आया, नौवां नहीं आया, 10वां नहीं आया। अगर 10 कंटिन्यूसली भी नहीं आया ना, तो भी आपको माइंड से उस टाइप से नहीं हो जाना है, क्योंकि जब अगर 10 आपको नहीं आए, चाहे बेशक आपकी तैयारी थोड़ी कम भी हो, तो यकीन मानिए बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको इन 10 में से शायद 2 या 1 या 3 आ रहा हो हार्डली। और जब आपका फील्ड आएगा जिस जगह पर, वहां पर आप 10 में से 8 मार दोगे तो वो वहां बैलेंस हो जाएगा। लेकिन यहीं से अगर आप माइंड से हड़बड़ाहट कर गए तो पूरा पेपर बिगाड़ लोगे। सातवां सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको लग रहा है कि 2 मुझे आ रहा है, उसमें ऑप्शन को देख के
कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। क्या अगर आप 10 भी प्रश्न करोगे तो आप कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन सही कर पाओगे, और अगर 5 सही किए 5 भी गलत किए ना तो भी आपके लिए बहुत बचत होगा। अब बिना लिखे एक बात और बता रहा हूं, आपके पास 150 प्रश्न है, उन 150 प्रश्नों के साथ हर प्रश्न के साथ संघर्ष करना है। ऐसे ही सरेंडर नहीं कर देना कि यार ये तो मुझे दिख नहीं रहा है, यार मैं ये तो कभी पढ़ा ही नहीं और उसको स्किप कर दिया। नहीं, सबसे पहले आप जो आ रहे हैं वो करोगे। सेकंड राउंड में जो आपको लगभग दो का पता कि नहीं है, ये 2 में 1 में है, वो करोगे। तीसरे राउंड में आप आओगे, तब आप हर पर्सन के साथ संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना। 150 पर्सन में एक भी पर्सन के आगे सरेंडर नहीं करना है। और इस संघर्ष की कहानी में आप, ज्यादा तो मैं नहीं बोल रहा, कम से कम 10-12 क्वेश्चन सही कर जाओगे और एक्स्ट्रा। इस जिंदगी में हर जगह संघर्ष है, और आप तो उस जगह संघर्ष करने जा रहे हो जहां से बहुत कुछ लेके लौटोगे। तो इसलिए प्रत्येक पर्सन में, यानी 150 के 150 पर्सन के साथ संघर्ष करना है, सरेंडर किसी के आगे नहीं करना है। अब सब्जेक्ट के बारे में तो मैं ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि अब इतना समय ही नहीं है। फिर भी साइकोलॉजी, शिक्षण विधियां और भाषा, ये तीनों ऐसे, अगर तीनों को मिला के आप देखोगे तो आपका क्रॉस करवा देगा ये। चलते चलते मैं आपको बताऊं, 150 जो पर्सन हैं वो सिपाही हैं और आप उसके कमांडर हो। आप इनके लिए अगर आप संघर्ष आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। और आपकी कोई राय है और आपका कोई पॉइंट है तो आप कमेंट कीजिए, आपको मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। आपको मेरी ये बातें कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।